हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 वीणा से 7 चैप्टर नकली हीरे। चलिए आज हम इसका पूरी समरी पढ़ेंगे। मैं आपको सब पाठ पढ़ना और उसकी व्याख्या अच्छे से समझा दूंगी। पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, जिससे आपको प्रश्न उत्तर बनाने में आसानी हो जाएगी। शुरू करते हैं। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। काननपुर के एक राजा थे जो बहुत इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान थे, समझदार थे और वृद्ध थे। वृद्ध का मतलब होता है वो बूढ़े हो चुके थे और उनका एक बेटा था। मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए। ये राजा सोच रहे हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं ज़्यादा दिन तक तो जीवित रहूंगा नहीं, तो मैं अपने बेटे के लिए एक सलाहकार ढूंढ लेता हूँ, एडवाइज़र ढूंढ लेता हूँ जो उसे अच्छी अच्छी सलाह देगा। क्योंकि राज को चलाने के लिए, पूरे राज्य का भार संभालने के लिए बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने सोचा कि मेरे बेटे के लिए कोई समझदार व्यक्ति अगर होगा तो उसे अच्छी सलाह देगा, वो अच्छे से काम कर पाएगा, राज्य को संभाल पाएगा, क्योंकि अभी वो छोटा होगा। तो इसलिए ये राजा ऐसा सोच रहे हैं। एक दिन सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया। तो ये सोच करके राजा ने एक दिन सुबह सुबह अपने सारे दरबारियों को अपने राज में बुलाया, जहाँ पर दरबार लगता है, जहाँ पर राजा बैठते हैं सुबह, जो उनका ऑफिस होता है। तो वहां पर उन्होंने उनको बुलाया, सारे दरबारियों को। और क्या पूछा? मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिए। और राजा ने उनसे कहा कि मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसका आप सही सही साफ साफ जवाब देना। स्पष्ट, स्पष्ट का मतलब होता है साफ साफ जवाब देना, टाल मटोल मत करना, आनाकानी मत करना, सीधा सीधा जवाब देना। प्रश्न है, आगे राजा ने बोला कि मेरा प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूं? ये क्वेश्चन किया। बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है भाई। राजा को कौन कहेगा कि तुम तो मूर्ख हो, ईमानदार नहीं हो? ऐसा कोई नहीं कह सकता है। तो सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया, निसंदेह महाराज। निसंदेह का मतलब है कि इस बात में कोई शक नहीं है महाराज, कि संसार में आप सा बुद्धिमान और ईमानदार राजा और कोई नहीं है। तो सब दरबारियों ने एक ही उत्तर दिया कि महाराज इसमें कोई शक नहीं है कि आपके जैसा बुद्धिमान और ईमानदार राजा इस संसार में कोई नहीं है। फिर क्या हुआ कि सारे दरबारियों ने वही उत्तर दिया। तो हर दरबारी को राजा ने एक हीरा दिया। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद कहते हुए वो सबको एक एक हीरा देता गया। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। एक दरबारी वहां पर रह गया, वो वहीं पर खड़ा रहा। आप चुप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? तो राजा ने उससे पूछा, भाई तुम क्यों चुप हो? तुम्हारा उत्तर क्या है? तुम यहाँ चुपचाप खड़े हो, क्यों खड़े हो चुपचाप? तुम्हारा उत्तर क्या है? तो वो दरबारी बोला, महाराज दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाला उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा मेरा उत्तर वैसा नहीं है। तो उसने कहा कि महाराज देखिए, सब दरबारियों ने आपको खुश करने के लिए ये वाले उत्तर दे दिए, लेकिन मुझे माफ करिए, मेरा उत्तर वो नहीं है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं, पर आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़कर थे। तो उस दरबारी ने बिल्कुल सही स्पष्ट उत्तर दिया कि देखिए महाराज, आप बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं और ईमानदार भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे ज्यादा बुद्धिमान और आपसे ज्यादा ईमानदार इस संसार में और कोई हुआ ही नहीं है। आपसे भी बुद्धिमान, आपसे भी ईमानदार राजा यहाँ पर थे, आपसे भी बड़े बड़े ईमानदार थे। तो राजा ने उसे जवाब दिया कि हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता का अर्थ होता है खुशी। हमें आपका जवाब सुनकर बहुत खुशी हुई, राजा ने उससे कहा। अब दूसरे दिन अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। जिनको सबको हीरे मिले थे वो अगले दिन फिर आए दरबार में, और क्या बोले आकर के कि महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई है, पता चला कि सारे हीरे नकली हैं।
तो आकर के बोले कि हमने जौहरी से, जौहरी मतलब जो हीरों की परख करता है, जिसको हीरों के बारे में पता होता है, उसे जौहरी कहते हैं। तो बोले कि महाराज हमने ना जौहरी के पास जाके ये सारे हीरे दिखाए हैं, तो उसने हमें बताया कि ये तो सब नकली है। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया महाराज? तो सब पूछने लगे कि आपने हमसे एक प्रश्न पूछा, हमने उसका उत्तर दिया और आपने हमें नकली हीरे दे दिए, ऐसा आपने क्यों किया? तो राजा ने उनको उत्तर दिया, ठहरिए मैं समझाता हूं। आप सब ने प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा सादा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। ये महाराज ने कहा, भाई देखो तुमने गलत जवाब दिया था मेरी तारीफ करके मेरे मुंह के सामने, तो इसलिए मैंने तुम्हें नकली हीरे दे दिए, लेकिन ये जो बंदा खड़ा है, ये जो इंसान खड़ा है, नौजवान खड़ा है, इसने मुझे सही जवाब दिया, मैंने इसको असली हीरा दिया है। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार रहेगा। और वो तो अपने बेटे के लिए सलाहकार ढूंढ रहा था ना कि कौन मेरे बेटे के साथ राजपाट मेरा संभालेगा, मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का साथ कौन देगा। तो उसने कहा कि देखो ये जो नौजवान है इसने मुझे सही जवाब दिया, मैंने इससे असली हीरा दिया है, और ये बाद में मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार रहेगा, यानी कि ये मेरे बेटे का विश्वास पात्र रहेगा, यानी मेरा बेटा इस पर पूरा विश्वास कर सकता है और ये उसको अच्छी सलाह भी देगा। तो ये था बच्चों आपकी कहानी, छोटी सी कहानी है नकली हीरे। लेकिन कहानी तो छोटी सी है, लेकिन इसकी जो शिक्षा है, इसके पीछे का जो मर्म है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आपको ये समझाने के लिए कहानी लिखी गई है कि देखिए जीवन में बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके मुंह के सामने आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन वो सब सच्चे होंगे ऐसा नहीं है। इसलिए आपको हमेशा अपना दिमाग खुला रखना है, ये जानने की कोशिश करते रहना है कि जो हमारे मुंह पर बात कर रहे हैं, जो हमारी तारीफ कर रहे हैं, क्या वो तारीफ सच्ची है या झूठी है। चलिए ठीक है, यहीं तक करते हैं। और अगर पाठ समझ में आ गया है आपको, मुझसे सहमत हैं आप लोग, तो कर दीजिए 4 काम। पहला काम आपको क्या करना है, बेल आइकन को दबा देना है। पहला काम आपको क्या करना है, लाइक का बटन दबाना है। दूसरा काम अपने 2 दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। तीसरा काम दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करके रखना है। चौथा काम बेल आइकन को दबा देना है ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.